बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 9.3 मैथ क्लास 9 के मुतालिक है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 हमारे पास मौजूद है। आपने इससे घबराना नहीं है कि स्लाइड सा क्वेश्चन जो है वो बड़ा होगा। ये जो पॉइंट्स हमारे पास है ये बड़े हो गए, पुराना वही प्रोसीजर अप्लाई होगा जो हमने पिछले 2 पार्ट्स में किए थे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों पार्ट्स को क्या करेंगे, नाम देंगे। सॉरी, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हम क्या करना है, हमने नाम देना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेट। सवाल में पहला पॉइंट क्या है, a+1, 2a+3। इसको हम नाम देंगे, सबसे पहले क्या नाम देंगे, x1, y1। ठीक है, x1 y1। साथ में हमारे पास जो दूसरा पॉइंट है उसकी वैल्यूज क्या है, a-1, 2a-1। हमारे पास ये इस फॉर्म में है। अब इसको क्या करेंगे, इसको भी हमने नाम देना है x2, y2। x2 y2 हमारे पास दोनों मौजूद है। अब हमने क्या करना है, इसके बाद मिड पॉइंट फार्मूला लिखना है। उसके लिए मैं यहाँ पर लिखूँगा मिड पॉइंट फार्मूला। अब मिड पॉइंट फार्मूला हमें ज़बानी याद होना चाहिए। अब तीसरा जो है हम पॉइंट कर रहे हैं, तीसरा पार्ट कर रहे हैं, तो क्या है, x इज़ इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन होल का 2, y इज़ इक्वल टू y1 प्लस y2 होल का अपॉन 2। हमारे पास ये क्या है, मिड पॉइंट फार्मूला है। अब तमाम वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ मौजूद है। हमने सिंपली क्या करना है, इन वैल्यूज़ को उठा के इस फार्मूले में पुटअप करना है। उसके लिए हमें यहाँ पर क्या लिखना होगा, पुटिंग वैल्यूज़ वी गेट। मैं यहाँ पर फिर से लिखता हूँ, पुटिंग वैल्यूज़ वी गेट। जब हम वैल्यूज़ इसमें पुट करेंगे तो ये हमारे पास किस फॉर्म में आएगा, ये हमने लिखा। अब देखते हैं x इज़ इक्वल टू, पहले इस वाले को सॉल्व करेंगे। x1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, a+1। बीच में साइन कौन सा है, प्लस का, हमने प्लस लगाया। x2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, a-1 क्या करेंगे, होल का अपॉन 2। दूसरी तरफ चलते हैं, y इज़ इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास क्या है, y1 की वैल्यू क्या है, 2a+3। बीच में साइन कौन सा है, प्लस का। y2 की वैल्यू देखें, y2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2a-1। अब इस फॉर्म में आया, यहाँ पर होल का अपॉन 2 आया। सॉल्व करेंगे, मैं लिखूँगा x इज़ इक्वल टू, ये +1 -1 के साथ क्या हो गया, कैंसिल। एक a 1a और 1a कितने हुए आपस में, 2a बन जाएंगे। एक a ये हुआ, एक a ये हुआ, दोनों आपस में 1 और 1 कितने हुए, 2 हुए। हमारे पास ये इस फॉर्म में आएगा। दूसरी तरफ देखें, y इज इक्वल टू 2a + 2a कितना हुआ हमारे पास, 4a। 3 में से 1 माइनस हुआ, हमारे पास क्या बचता है, 2 होल का अपॉन 2। इस फॉर्म में आया। इसको सॉल्व करेंगे, x इज इक्वल टू, यहां पर देखिए ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास, सिर्फ सिंपली a बचा। दूसरी तरफ चलते हैं, y इज इक्वल टू, अब यहां पर देखिए एक चीज़ मैं समझा दूं, ये जो 2 है वो 4a का भी है और इस 2 का भी है, दोनों का है। मैं अलग अलग करके लिख सकता हूं, 4a/2 + 2/2। मैं इसको इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं। अब यहाँ पर देखिए कैंसिलेशन हो रही है, ठीक है। x इज इक्वल टू ay, ये वाला साइड सेम इसी तरह लिखा, 2 1s are 2 2s are 2 1s are 2 1s are, हमारे पास इस फॉर्म में आया। तो y की वैल्यू क्या आएगी, y इज इक्वल टू 2a+1। हमारे पास ये क्या हुआ, इस फॉर्म में आया। इससे आगे ये सॉल्व नहीं हो रहा, तो हमारा जो मिड पॉइंट है वो बिल्कुल यही है। मैं लिखूंगा मिड पॉइंट हमारा क्या हुआ, x एंड y का क्या आया हमारे पास, x क्या आया, a, कॉमा लगा देंगे। y हमारे पास क्या आया, 2a+1। हमारे पास ये आपका क्या हुआ, आंसर हुआ।